हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जाति के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर के विचार। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में काफ़ी समय अछूतों और गरीबों की सेवा में लगाए और उन्होंने किस तरह से अछूतों और गरीबों के लिए कार्य किए। आज इन्हीं सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। सन 1923 में उन्होंने पहले वकालत शुरू की, साथ ही अछूतों के उद्धार के लिए संघर्ष शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलित वर्ग को संगठित करने के उद्देश्य से 20 जुलाई 1924 को बहिष्कार हितकारिणी सभा स्थापित की। इस सभा के माध्यम से दलित वर्ग को यह संदेश भेजने की कोशिश की उन्होंने कि दलित वर्ग का उद्धार शिक्षा, संगठन और उनके द्वारा सक्रिय एवं संगठन के माध्यम से ही संभव होगा। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग को संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी। संगठित संघर्ष का प्रारंभ उन्होंने मेहदा सत्याग्रह से किया। इससे दलितों में आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ। इसी तरह से पूना पार्वती सत्याग्रह, कल्याण मंदिर प्रवेश सत्याग्रह आदि कई आंदोलनों का प्रभावशाली नेतृत्व कर अंबेडकर जी ने दलितों के लिए कार्य किए। सन 1930 में उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। इस दल में सम्मिलित होने के बाद उन्होंने भाषण दिया और कहा कि जाति व्यवस्था के द्वारा ही दलित वर्ग की शक्ति नष्ट की गई है। उन्होंने प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों को विधान परिषदों में हिंदू समाज से अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किए जाने की मांग भी उठाई। उनका मानना था कि वह लोग जो स्वयं अछूत नहीं हैं, उन्हें अछूतों की बात कहने का कोई हक नहीं है। 1936 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसे बाद में बदलकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के में बदल दिया गया। दलितों को सामाजिक जीवन में समानता की स्थिति और प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने कार्य किए। संवैधानिक व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर के प्रयत्नों का ही परिणाम है, जिसके कारण दलित वर्ग को काफ़ी सहायता प्रदान की, उनको प्रेरणा प्रदान की कि वे जीवन में इस वर्ग को जिस दशा में है उसे छोड़कर आगे बढ़ सके। अंबेडकर जी ने जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर कठोर प्रहार किया। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, कबीरपंथी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी आदि ने अपने अपने तरीके से दलित के उद्धार के लिए प्रयत्न किए थे, लेकिन इनमें से किसी ने जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर वैसा कठोर प्रहार नहीं किया जैसा प्रहार डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया। डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार प्रारंभ में जाति प्रथा नहीं थी। समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने जो ऊंचे स्तर के थे, कमज़ोर लोगों से उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरन काम लेना प्रारंभ कर दिया। इन कमज़ोर लोगों को शिक्षा प्राप्त करने, व्यापार करने, धन इकट्ठा न करने के लिए और हथियार न रखने से वंचित किया, ताकि वो इनका विरोध न कर सके और अपनी दुर्दशा से ये लोग बाहर ना आ सके। इस प्रकार जातिवाद द्वारा शूद्रों को अपंग कर दिया गया उच्च जातियों द्वारा। इसी सोच के साथ अंबेडकर जी जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। स्वतंत्रता के बाद नागरिकों को कानून की दृष्टि से समानता और अधिकार दिलाने के लिए अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक समानता की व्यवस्था और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को कानून की दृष्टि में अपराध घोषित किया गया और संविधान में ही अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इन सभी व्यवस्था के पीछे
डॉक्टर अंबेडकर जी का ही प्रभाव रहा। इस तरह से दलित वर्ग के उद्धार के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने कई कार्य किए, कई कानून बनाए। और फिर चूंकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म में समानता का संदेश पाया था, इसीलिए सन 1956 में 5 लाख व्यक्तियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। दलित वर्ग की स्थिति में सुधार का एक उपाय उन्होंने बताया था भारत का औद्योगिकीकरण। स्पष्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे।